लक्ष्मण जी को पुष्प लेने के लिए वन में भेजते हैं। लक्ष्मण गए बन ही जबा लेन मूल फल कंद। आज जनक सुता के चरणों में निवेदन कर करके भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, अब वह समय आ गया है जिसके लिए हमने अवतार धारण किया है। इस पृथ्वी पर नर का लीला कर रहे हैं, नर का लीला कर रहे हैं। मैया यही बात नहीं का जिस समय भगवान श्री राम जी महाराज जी आज जनकपुरी की पावन धरती पर है, ए मैया वहां पर आज बाणासुर गया। बाणासुर ने कहा, सरकार हम धनुष को नहीं उठाएंगे। रावण धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाना चाहता है, रावण आज धनुष को उठाना चाहता है। लंकाधिपति रावण जब ही धनुष के पास मैया गया, आज उसी समय आकाशवाणी हो जाती है, ए रावण तू यहां धनुष में धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने आया है और वहां तेरी बहन कुंभरी का हरण कर करके दुष्ट राक्षस लिए जा रहा है। जा 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 करके अपनी बहन की लाज को बचा ले। और उस समय प्राप्त कर करके प्रभु श्री राम जी से एक बात कहता है रावण। भगवान श्री राम जी से को बात कहलन। क्या कहा? रावण भगवान श्री राम जी से कहता है कि कहता हूं मन की सारी बातें, बस तुम जानो या हम जाने। अमाया से ग्रसे हुए प्राणी इस भेद भाव को क्या जाने। अरे मैंने साकेत छुड़ा करके पृथ्वी पर तुझे बुलाया है। अपने स्वार्थ बस ही मैंने ऋषि मंडल यहाँ सताया है। अब आज्ञा यदि हो नाथ फिर लंका में मिलना होगा। हे नाथ, यदि आपका आदेश हो जाए तो अब ये रावण लंका को जाए, लेकिन सीता रूप बहन लक्ष्मी, आज ये सीता रूप जो बहन लक्ष्मी है ना, एक ना एक दिन इसे लंका अवश्य दिखाऊंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। लेकिन यहाँ भगवान श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कल। आज सीता मैया के चरणों में निवेदन कर करके भगवान श्री राम जी कहते हैं, सुनहो प्रिया व्रता रुचिर सुशीला। सुनहो प्रिया रुचिर सुशीला। सुनहो प्रिया सुशीला। सुनहो प्रिया रुचिर सुशीला। सुनहो प्रिया सुशीला। सुनहो प्रिया सुशीला। मैं कछु करबा ललित लीला। मैं कछु करबा जय हो। मैं तुम पावक बहुरा मुनिवाता। तुम पावक बहुरा मुनिवाता। तुम पावक मुनिवासा। जब लग जात धान करना।
सब लग जाता सब लग का तुम पावक मोह कर निवासा जब लगे जात धान करना सा। आज भगवान श्री राम जी ने कहा देवी आज अग्नि देवता को मैया को सुपुर्द कर देते हैं और कहा अपनी पिता के पास जाओ, अब तुम्हारे पिता ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। पिता को दे देते हैं चरणों में मैया को निवेदन कर करके। आज भगवान श्री राम जी ने कहा देवी वह समय आ गया है और आज सीता मैया का निज प्रतिबिंबा का निज प्रतिबिंबा राखित सीता। सीता मैया ने अपनी परछाई आज भगवान श्री राम जी के साथ लगा देती है। बोलिए सीता मैया की जय। और आज सीता मैया वही भगवान श्री राम जी के साथ चल रही है और समय आया दुष्ट राक्षस आज हरण कर करके मैया का लेकर के जा रहा है। जिस समय सीता मैया का हरण कर करके ले जा रहा था मैया, उस समय कोई मैया का प्राण बचाने वाला नहीं मिला, पर एक पक्षी राज मिला है। एक पक्षी मिला गिद्धराज जटायु का जटायु जी मिले हैं। और किसी संत ने बड़ी बढ़िया बात मैया लिखा है, निवेदन करना चाहते हैं। सीता मैया रोती हुई जा रही है, उसी समय आज हमारे भारत का एक पक्षी देखा है मैया का पक्षी देखा और लाज बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। लाज बचाने के लिए दौड़ पड़ा है पक्षी का। पक्षी गया है अरे सिय के रोवत देख आकाश में, सिय के रोवत देख आकाश में, अरे गीध से ना पाप सहिलन। आज गिद्धराज जटायु से यह पाप देखा नहीं गया माता जी कि गीध से ना पाप सहिलन। रावण गीध में का समता, उत चोचन पाखन से लड़ी गईलन। आज गिद्धराज जटायु लड़ पड़ता है और पंख कट जाता है। तलवार से खड़ग से कंच के आज रावण के और नीचे गिर पड़ा है। कहा चोचन पाखन से लड़ी गई। देसा है सब लोग है, अब उदिनवा कहवा चली गई। का आज देश वही है, सारे लोग वही है। और आज का देश है सब लोग है, अब उदिनवा कहवा चली गई। लाज बचावे बदे पर नारी के, अरे भारत से गिधवो चली गई। आज इतना अत्याचार मैया बढ़ा, इस धरती से गिद्धराज जटायु भी चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। रावण लेकर के गया है
और भगवान श्री राम जी महाराज बन बन ढूंढ रहे हैं, सीता मैया को खोज रहे हैं। सीता मैया को भगवान श्री राम जी खोज रहे हैं। जो सीता मैया जिस समय मां घर से निकली ना, तो मेरे प्रभु से एक विनती मैया ने किया था। आज याद कर रहे हैं मेरे रघुनंदन राम जी, याद कर रहे हैं। और वो विनती मैया क्या करती है, किसी ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति दर्शाया है, आपको बताए। जिस समय मां भगवान श्री राम जी के साथ वनवास के लिए निकली ना, तो सीता मैया रो करके भगवान श्री राम जी से कहती है, धीरे चला पौआ भारी ए रघुवर, धीरे चला पौआ भारी रघुवर, धीरे चला पौआ भारी रघुवर, भारी रघुवर, भारी रघुवर, भारी रघुवर, भारी रघुवर, धीरे चला पौआ भारी रघुवर, धीरे चला पौआ भारी रघुवर, धीरे चला पौआ भारी। माँ रो करके भगवान श्री राम जी से कहती है, माँ बोल पड़ती है भगवान प्रभु श्री राम, इतना भारी मोरे तन के चुनरिया रामा, इतना भारी मोरे तन के चुनरिया रामा, भई मोरे पानी के चुनरिया रामा, तन पे चुनरिया रामा, तन पे चुनरिया रामा, तन पे चुनरिया रामा, तन के चुनरिया रामा, तुझ तन साड़ी हमारी भारी रघुवर, तुझ तन साड़ी हमारी भारी रघुवर, चला पौआ भारी रघुवर, चला पौआ भारी रघुवर, चला पौआ भारी रघुवर। कही लगाओ कि सेट कह डोल करा, कोनो सही हमार ना कि कहाँ चल गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हई पूरा हुनी वाली बुलठी है बाबू, जब धीरे धीरे तने दिला के बड़ी लगा दो ऊपर माथे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम जी महाराज के साथ मैया गई, और आज वही याद भगवान कर रहे हैं। मेरे राम जी सबसे पूछते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। सबसे भगवान श्री राम जी पूछ रहे हैं, और उसी समय मेरे प्रभु जी आ रहे हैं। भोले बाबा राम जी की कथा सुन करके आज शिव जी सती मैया के साथ आ रहे हैं। एक समय आया है भगवान श्री राम जी महाराज की पत्नी आज दुष्ट राक्षस लेकर के चला गया। लक्ष्मण जी के साथ आज प्रभु श्री राम जी ढूंढ रहे हैं, और उसी समय जिनकी कथा सुन करके कुंभज ऋषि के आश्रम से आज आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी अपनी पत्नी सती जी के साथ। आज वही प्रभु का दर्शन हो रहा है, जिनके दर्शन की ललाट आज हृदय में उत्कंठा में जागृत है। आज वही प्रभु श्री राम जी का मिलन होने जा रहा है भगवान शिव जी से। शिव जी
प्रसन्न हो गए हैं, प्रणाम किया है। सती मैया ने कहा कि जंगल झाड़ी में किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव जी ने कहा, देवी ये मेरे आराध्य है। का कौन है? का प्रभु श्री राम जी है, तुम भी प्रणाम करो। सती मैया ने कहा, हम काहे लिए प्रणाम करें, हम प्रणाम करने वाली नहीं है। कौन राम है? काय कर क्या रहे हैं? आज भगवान शिव जी ने बताया तो मां के हृदय में भाव आया है परीक्षा लेने की। क्योंकि मैया कहा गया है, जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो आज मेरे प्रभु कहते हैं, बेटा जिस पर तुम मैं कर रहा है, अहंकार कर रहा है, वो कुछ भी काम नहीं आएगा। क्योंकि सब कुछ करने वाले हम ही हैं, कराने वाले भी हम ही हैं। शिव जी ने कहा, देवी प्रणाम करो। लेकिन मैया सती ने कहा, हम प्रणाम नहीं, परीक्षा लेंगे। भगवान शिव जी ने कहा कि जब तुम्हारे मना अति सन देहु, तब की न जाई परीक्षा लेहु। अगर तुम्हारे अंदर सती या भाव है तो जा करके मेरे इष्ट देव का, मेरे राम की परीक्षा ले लो। और आज सती मैया गई है, हृदय में विचार करती है, और विचार कर करके पुनि पुनि हृदय विचार करे। आज बार बार हृदय में विचार करती हुई सती जी जा रही है। धारी सीता कर रो, आज जगत नियंता जगदाधार करुणा बरुणालय परमंबा जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया का रूप मैया ने धारण कर लिया है। और जब जानकी मैया का रूप धारण किया ना, माँ को यह भी नहीं पता कि कैसे चलना है पति के साथ। और आज मैया आगे आगे चलने लगी है। एक बात निवेदन करें मैया, जब हमारे पुरुष लोग बैठे हैं, भैया लोग बैठे हैं, माताओं का 4 स्थान होता है। इन माताओं बहनों का 4 स्थान होता है। ध्यान से सुनिए। यात्रा राम तू अग्रे, जिस समय आप यात्रा करते हैं ना, दिल्ली मुंबई कलकत्ता मद्रास जहां कहीं भी जाओ, तो अपनी पत्नी को आगे करके चलना चाहिए। यात्रा राम तू अग्रे, ये शास्त्र कहता है कि पत्नी का को आगे कर करके चलना चाहिए। अभी ना कि पति जी नंदगंज ट्रेन पे बैठ गई ना, पत्नी अब घरे जुल्फी सवारा थी, काम खत्म, ट्रेन गई। ए पप्पू का पापा तरनिया है ना, खुल गई, कहानी है कि आगे चला। यात्रा राम तू अग्रे। और दूसरा स्थान मैया युद्धे पृष्ठे, मार झगड़ा में। पंडित जी, मार झगड़ा में इनका स्थान पीछे है, लेकिन आज सबसे आगे फ्रंट पे है।
पहले घरे में तोर मोर मोर वाला ई कैला, तोहार का कैला, मोर तो घर बनवला, गाड़ी लेला, ई कैला, खेत खरीदला, बाग बगीचा, तोहार वाला का कैले है? कुछ ना। पहले यहाँ हो जाता महाभारत, और जब आवत हो तो बड़का महाभारत सुनला पिंटू का पापा। अब आज के बाद चली ना, काहे तू रहला ना, हमारे एक कर्म ना, एको कर्म हमारा ना बाकी है। अब हम सोचला कि हम खाई पियब ना, बंद अनशन व्रत, लेकिन शास्त्र कहता है ऐसे समय में माताओं बहनों का वो पीछे रहना चाहिए, युद्धे पृष्ठे। और तीसरा भाव आता है धर्मार्थ काले तु दक्षिणे, धर्म आदि कृत जब मांगलिक कृत करते हैं तो पत्नी का स्थान दाहिने होता है, दाहिने करके के बैठना चाहिए। और चौथा स्थान आता है सय्यायाम तु वामांगी, का जिस समय आप पत्नी के साथ शयन करते हैं तो ऐसे समय में माताओं बहनों को बाएं कर करके सोना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। चार स्थान माताओं बहनों का है। और आज सती मैया को पता नहीं कैसे चलना है और आगे आगे चलने लगी है। मेरे रघुनंदन श्री राम जी महाराज ने देख लिया है। जब देखा तो आज लक्ष्मण भैया भी देखते, लक्ष्मण देखी उमा कृत बेसा, चकित हो जाते हैं। भगवान श्री राम जी देखे कि आज मैया ओह भाग्य है, माँ का दर्शन हुआ है। माँ के दर्शन को देख करके आज प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और पूछे मैया आप अकेली आई हो? अरे पिताजी कहाँ है? मेरे आराध्य भगवान शिव जी महाराज कहाँ है? मानो मैया से पूछ पड़ते हैं। क्योंकि मां का हृदय बड़ा कोमल होता है। किसी भक्त ने रचना किया है। एक भक्त कहता है कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज करी 5-5 बच्चों को संभाल लेती है माँ, लेकिन 5-5 बच्चों से एक माँ कभी पाली नहीं जाती। धन्य है जमाना मैया कि एक माँ अपने औलाद को 5-5 बच्चों को बर्तन बाज करके रसोई बना करके अपने छोटे से बच्चे के नन्हे से बच्चों को का पालन पोषण कर देती है। लेकिन धन्य है जमाना कि आज 5-5 पुत्र होकर के अपनी माँ को की सेवा नहीं कर पाते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखा है, अरे 4 गो के पोस दिहले,
अरे चारी गो के पोस दिहली दूधवा पियाई के, चारी गो से पेट नाही, चारी गो से पेट नाही, भरे एगो माई के, चारी गो से पेट नाही, भरे एगो माई के, चारी गो से पेट नाही, भरे एगो माई के, चारी गो से पेट नाही, भरे एगो माई के, चारी गो के पोस दिहली, चारी गो के पोस दिहली दूधवा पियाई के, चारी गो से पेट नाही, अरे एगो माई के, चारी गो से पेट नाही, भरे एगो माई के, चारी गो से पेट नाही, भरे एगो जय हो। सभी कहता है जवन माई पूछे काहे सूखल बा ओठ रे, वही माई के देता लोगवा दिलवा पे चोट रे, वही माई के देता लोगवा दिलवा पे चोट रे, वही माई के देता लोगवा दिलवा पे चोट रे। ध्यान दीजिएगा, जो माँ पुत्र मल मूत्र कर करके बिस्तर को गंदा कर देता है, अपने माँ उस मल मूत्र आदि बिस्तर पर सो करके बिता लेती है, पर अपने बेटे को कभी नहीं सुलाती, सूखे में सुताती है। और आज धन्यवाद माँ भिजल सुतेली अपने, भिजल सुतेली अपने सुखल सुताई के, चारी गो से पेट नाही, चारी गो से पेट नाही, अरे एक माई के, चारी गो से पेट नाही, भरे एगो माई के, चारी गो से पेट नाही, भरे एगो माई के, चारी गो से पेट नाही। अंतिम भाव बोल पड़ता है अचरा ओढ़ाई के दूधवा पियली, याद कर बाबू तोहका
गोदी में खेलवली याद कर बाबू तो गोदी में खिलवली याद कर बाबू तो गोदी में खिलवली व्यास आशीष कहे जय हो आचार्य चौबे बाबा कहे हर भजन के गाई के चारी रोज पेट नाही चारी रोज पेट नाही हरे गोमाई के चार रोज पेट नाही हरे गोमाई के चार रोज पेट नाही हरे गोमाई के चार रोज हरे गोमाई के चार रोज पेट नाही के चार गो से पेट नाही। धन्यवाद।